आज मेरे पास एक मदर आई थी जिन्होंने बोला कि मेरा बच्चा 1 साल का हो गया है और पिछले 6 महीने से बच्चे का वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा है। बच्चे का वजन 7 किलो है और बच्चा 1 साल का हो गया। तो मैंने उनको पूछा कि आप बच्चे को क्या खिलाते हो? तो वो बोलती हैं कि मैं वर्किंग हूँ, इसलिए मैं हमेशा बच्चे को होममेड सेरेलैक खिलाती हूँ और संडे को जब मेरी छुट्टी होती है तो मैं खिचड़ी या फिर घर पे चावल दाल बना के या कोई और चीज़ खिलाती हूँ। तो इससे मुझे समझ में आया कि होममेड सेरेलैक को लोग सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। सही तरीके से यूज़ करने का तरीका लोगों को नहीं पता है और इसकी वजह से कहीं कहीं नुकसान भी हो रहा है। तो आज मैं बात करूंगा कि होममेड सेरेलैक को सही यूज़ करने का सही तरीका क्या है, कब हम होममेड सेरेलैक बच्चों को दें और कितनी मात्रा में दें और उसको स्टोर कितने दिन तक करना है, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको होममेड सेरेलैक यूज़ करते वक्त हमको नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि होममेड सेरेलैक का चलन कैसा है। आज से तकरीबन 2 साल पहले ऐसा हुआ कि जो मार्केट वाला सेरेलैक था उसके बारे में एक खुलासा हुआ कि उसके अंदर बहुत एडेड शुगर है और फॉरेन कंट्रीज में जो सेरेलैक मिलता है उसमें शुगर कम मिलता है और इंडियन सेरेलैक में ज़्यादा शुगर है। जांच में पाया गया कि इन प्रोडक्ट्स में मिलाई गई चीनी की मात्रा एशियाई और अफ्रीकी देशों में यूरोपीय कंट्रीज की बजाय सबसे ज़्यादा थी। बहुत सारे पेरेंट्स को ये समझ में आया कि जो मार्केट वाला सेरेलैक है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है और इसकी वजह से बच्चे को एडिशनल शुगर मिल रहा है जो बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, एडिटिव होता है। तो इस हिसाब से बहुत सारे पेरेंट्स ने खुद से जो अलग अलग सीरियल्स हैं उसको पीस के, नट्स को पीस के, मखाना पीस के होममेड सेरेलैक बनाने का एक ट्रेंड हो गया और बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को देख के होममेड सेरेलैक खिलाना शुरू कर दिया और बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया। मैंने भी वीडियो बनाया कि होममेड सेरेलैक की रेसिपी क्या है, बट रेसिपी तो सब लोग शॉर्ट वीडियो में समझा देते हैं, बट किसी ने भी ये नहीं समझाया कि एक्चुअली में होममेड सेरेलैक को यूज करने का सही तरीका क्या है। तो मैं आज अपनी तरफ से अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ कि कैसे होममेड सेरेलैक को यूज करना और हर चीज का क्या कारण है और हर एक के कारण को मैं सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज जो होममेड सेरेलैक के बारे में समझना है कि होममेड सेरेलैक जो है वो आप चावल, दाल, कोई नट्स मतलब आलमंड, कैजू, वॉलनट, इन सबको पीस के, मखाना पीस के बनाते हो तो ये जो फूड है एक कॉम्प्लेक्स फूड हो जाता है। मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, तो थोड़ा पचाना इसको एकदम आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। पहले जब आप 6 महीने पे बच्चे को खाना शुरू करो तो सिंगल आइटम की प्यूरी दो, मतलब राइस की अलग से, दाल की अलग से, आप चाहे तो जैसे कि स्वीट पोटैटो, कैरट, पम्पकिन, अलग अलग फूड की प्यूरी आप देंगे तो बच्चा पहले हर चीज की टेस्ट और खाने को सीखेगा। होममेड सेरेलैक आपको शुरू करना है तब जब बच्चे ने सब कुछ खाना सीख लिया और 7 मंथ के अराउंड आप होममेड सेरेलैक दे सकते हो। उसमें भी यही ध्यान रखना है कि डेली आपको बच्चे को होममेड सेरेलैक नहीं देना है। यहाँ तक कि मेरा मानना है कि रेगुलर बेसिस पे भी होममेड सेरेलैक आपको देने की जरूरत नहीं है। जब आप ट्रैवल करते हो तो कई बार कुकिंग डिफिकल्ट होती है, उस समय पे उस होममेड सेरेलैक पाउडर को आप पानी में मिला के बच्चे को आसानी से पका के दे सकते हो। और अगर आप घर पे देना चाहते हो तो अल्टरनेट डे देंगे और दिन में 1 मील से ज्यादा होममेड सेरेलैक आपको नहीं देना। इसका कारण मैं समझाता हूँ। देखिए, होममेड सेरेलैक एक पाउडर है और उस पाउडर को पानी में मिला के हम बच्चे को देते हैं तो वो एक तरह से प्यूरी बन जाता है। तो प्यूरी जो है बच्चा 6 से 9 महीने के बीच में खाता है और जब बच्चा 9 मंथ कंप्लीट कर लेता है तो बच्चे को हमको पेस्ट फूड, मतलब थोड़ा सा चिपचिपा वाला मैश्ड फूड, लंपी फूड देना चाहिए। तो अगर हम 9 मंथ के बाद भी बच्चे को हमेशा होममेड सेरेलैक दे रहे हैं तो उसको वो प्यूरी खाने की आदत पड़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं प्यूरी ट्रैप, मतलब बच्चा हमेशा प्यूरी ही खाते रहेगा तो उसको खाने को निबल, मतलब कुतरना, चबाना, चिविंग, ये सब नहीं आएगा और आगे चल के बच्चा जो है सब कुछ खाना नहीं सीखेगा, उसको वही प्यूरी खाने की आदत लग जाएगी। दूसरी जो प्रॉब्लम होममेड सेरेलैक रेगुलर देने से होती है कि अगर होममेड सेरेलैक आप डेली दे रहे हो ना तो होममेड सेरेलैक का टेस्ट बहुत ब्लैंड, मतलब फीका होता है। पानी और जो सीरियल्स होते हैं उसका कोई खास टेस्ट नहीं होता है। जबकि जब हम नेचुरल खाना खाते हैं, मान लीजिए कि आपने चावल खाया, दाल खाया, कोई सब्जी खाई, पालक खाया, कैरट, एप्पल, बनाना, तो हर फूड का अपना टेस्ट होता है। तो जो होममेड सेरेलैक होता है वो बच्चों को अलग अलग टेस्ट से यूज टू नहीं कराता, मतलब अलग अलग टेस्ट की आदत डालने नहीं देता है। तो आगे चल के बच्चा क्या होगा, सिर्फ ब्लैंड फूड खाएगा, अलग अलग तरह की फल और सब्जियां नहीं खाना सीखेगा। क्योंकि शुरुआत में अगर हम बच्चे को, जब वो बहुत छोटा होता है, जब उसको पहला खाना दिया जा रहा है, उस समय पे अलग अलग फूड को हम सिंगल आइटम में देते हैं ना, तो हर चीज की टेस्ट बच्चे की टेस्ट बड में एडजस्ट हो जाती है। तो वो बच्चा आगे चल के भी सब कुछ खाना सीख जाता है। वैराज आप शुरू से ही अगर होममेड सेरेलैक देते रहते हो तो बच्चा हर चीज खाना नहीं सीखेगा, उसको ब्लैंड खाना ही पसंद आएगा और हर जो खाना जिसमें टेस्ट है, जैसे कि मान लीजिए पालक दे रहे हैं या फिर कैरट दे रहे हैं या फिर एप्पल दे रहे हैं, चीकू दे रहे हैं, तो हर चीज की टेस्ट को एडजस्ट नहीं कर पाएगा और फसी ईटर भी बनने का चांस है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे आपको होममेड सेरेलैक नहीं देना है।
प्राइमरली तो होममेड सेरेलैक तभी देना चाहिए जब ट्रैवल कर रहे हैं और आप मान लीजिए कि खाना पकाने का हर बार आपको टाइम नहीं मिल रहा है, वर्किंग हो, तो अल्टरनेट डे दिन में एक बार आप होममेड सेरेलैक यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन है कि कितना क्वांटिटी में होममेड सेरेलैक दें। तो देखिए, एक मील पे बच्चा जितना खाता है उतना आप पानी में मिला के होममेड सेरेलैक दे सकते हो। उसमें भी आप चाहे तो थोड़ा केला के प्यूरी या कोई फ्रूट्स की प्यूरी मिला के दोगे तो वो अच्छा होता है बच्चे के लिए। कब से बच्चे को कब तक हम होममेड सेरेलैक दें? देखिए, मैंने बताया कि 6 मंथ पे जब हम सिंगल फूड आइटम शुरू करते हैं उस टाइम पे होममेड सेरेलैक ना दें। 7 मंथ के आसपास जब बच्चा थोड़ा बहुत खाना सीख जाता है उस समय पे होममेड सेरेलैक दे सकते हैं। तब से लेके बच्चे को 10-12 महीने तक आप होममेड सेरेलैक दे सकते हो कभी कभी। बट जैसे ही बच्चा 9 मंथ से बड़ा होता है उस समय पे हमको प्यूरी से पेस्ट या मैश्ड फूड की तरफ जाना होता है और बच्चे को सेल्फ ईटिंग भी इंकरेज करना होता है, मतलब बच्चा खुद से हाथ से उठा के खाए। तो होममेड सेरेलैक अगर आप बना के प्यूरी दोगे तो बच्चा उठा के खा नहीं पाएगा। तो इसलिए लंपी फूड, कोई भी, जैसे आलू को मैश कर दिया, कैरेट को मैश कर दिया, स्वीट पोटैटो को, चीकू को मैश करके दे दिया और बच्चा अपने हाथ से उठा के खा रहा है, तो इस तरह का खाना मैश्ड फूड हमें 9 मंथ से देना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो 9 मंथ के बाद ही आपको होममेड सेरेलैक बच्चे के लिए बंद कर देना है, देने की जरूरत नहीं है। बच्चा आपका लंपी फूड और मैश्ड फूड खाना शुरू करेगा, घर का खाना खाएगा तो बेहतर है। फिर भी अगर आप 1 साल तक देना चाहते हो तो दे सकते हैं। 1 साल के बाद तो आपको कंप्लीटली होममेड सेरेलैक बंद कर देना है बच्चे के लिए, क्योंकि जो मार्केट वाला सेरेलैक भी है वो भी 1 साल के तक ही बच्चों के लिए दिया जाता है। एक और चीज जो होममेड सेरेलैक के फेवर में नहीं है कि होममेड सेरेलैक जो है वो भी हम सीरियल्स को पहले तो उसको ड्राई रोस्ट करते हैं, फिर उसको पाउडर करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो इसमें उसमें से जो फ्रेश विटामिन एंड मिनरल्स है वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब जो एक आप फ्रेश फूड से वेजिटेबल खा रहे हो उसमें जितना पोषण है, और ये जो हम सीरियल्स खा रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसको रोस्ट करके ग्राइंड करके बना रहे हैं, तो उसमें कुछ उसका न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली जो फ्रेजाइल जो नाजुक विटामिन होते हैं, जो हीट सेंसिटिव विटामिन होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमेशा फ्रेश फूड, वेजिटेबल, घर पे बना हुआ खाना बच्चे को रेगुलर देना अच्छा है। कभी कभी जरूरत के हिसाब से आप होममेड सेरेलैक बच्चे को दे सकते हैं। फाइनली बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो में ये पूछा था कि होममेड सेरेलैक को स्टोर कितने दिन कर सकते हैं। जो जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपने एक क्लीन कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आप 1 महीने तक होममेड सेरेलैक को स्टोर कर सकते हो, ऑल्दो इसका कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है। बट मेरे हिसाब से आप 15 दिन का बना लो, थोड़ा थोड़ा करके बनाओ, और जब वो खत्म हो जाए तो फिर से नया बना लो, क्योंकि बनाना बहुत कठिन नहीं है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ 15 दिन के लिए ही स्टोर करना काफी है। और मेनली मेरे हिसाब से मार्केट वाला सेरेलैक हो या होममेड सेरेलैक हो, दोनों ही ट्रैवल फूड है। घर पे आप ज्यादा सेरेलैक ना खिलाएं, घर पे जो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की प्यूरी या फिर उसका जो मैश्ड फॉर्म है, अलग अलग चीजों का खिचड़ी, हलवा, खीर, ये सब बना के खिलाएं तो बच्चे को सही पोषण मिलेगा, बच्चा फसी ईटर नहीं बनेगा और आगे चल के बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर